बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10 के लिए है। इस बार का जो परीक्षा फरवरी में 2025 में होने वाला है मैट्रिक का, उसमें आपको बता देते हैं कि जो मैथ का बुक है एनसीईआरटी का, उसमें जो जितना सिलेबस दिया हुआ है, जितना चैप्टर दिया हुआ है, उस चैप्टर से कितने अंक का क्वेश्चन मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। वह जो चैप्टर आपके एनसीईआरटी के किताब में है, उस एनसीईआरटी के किताब से कितना नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाएगा, तो उसका हम एक लिस्ट बना दिए हैं। क्योंकि हम खुद एग्ज़ाम दे कर आए हैं तो हमको पता है, इसलिए आप लोगों के लिए ये वाला 2025 के लिए बना दिए हैं। और ये गूगल से भी हम सर्च कर लिए हैं, तो आप लोग घबराइए मत। आप लोग यही पढ़ कर जाइएगा। जो जो ज़्यादा नंबर का होगा, देखिए सबसे ज़्यादा फोकस देना है, जो ज़्यादा नंबर का होगा उसी के लिख कर आइएगा और उसी को मन लगा कर पढ़िएगा। तो चलिए बता देते हैं। तो ये क्रमांक संख्या है, ये 14 तक ले है। आपके बुक में 14 गो लेसन है। मैथ के जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें 14 गो लेसन है। ये विषय का नाम रहा, और ये मैट्रिक के जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें कितने नंबर का आएगा इन सारे चैप्टर से, तो उसका अंक है, उसका मार्क्स भी आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। तो देखिए सबसे पहला जो एनसीईआरटी का मैथ का किताब है उसमें सबसे पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसको हम वास्तविक संख्या भी कहते हैं। तो वो हमारा होगा 4 नंबर का। 4 नंबर का पूरे सिलेबस से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। टोटल मैथ का मार्क्स जो होगा वो 100 नंबर का होगा। 100 नंबर में से जो संख्या वास्तविक संख्या है वो 4 नंबर का पूछा जाएगा। बहुपद बहुत अहम रखता है एनसीईआरटी के किताब मैथ में भी। जो बहुपद से होता है वो ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारा आता है और सब्जेक्टिव में भी बताता है। तो सब्जेक्टिव के 5 नंबर में नहीं आएगा, लेकिन 2 नंबर में जरूर 2-3 आ जाएगा। तो हमारा बहुपद जो होगा वो 10 नंबर के मैट्रिक के बोर्ड के परीक्षा में आएगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये 5 नंबर का आएगा। द्विघात समीकरण, ये हमारा 8 नंबर का आएगा। समानांतर श्रेणी, ये हमारा 5 नंबर का आएगा। त्रिभुज, ये हमारा 8 नंबर का आएगा। निर्देशांक ज्यामिति, ये हमारा 10 नंबर का आएगा। देखिए ये 10 नंबर के क्यों आएगा, क्योंकि 10 नंबर का जो ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति, इससे ग्राफ एक खींचा जाता है। आप लोग को पता होगा 10th में एक ग्राफ खींचने के लिए आता है लास्ट में, तो वो निर्देशांक ज्यामिति में ही होता है। तो निर्देशांक ज्यामिति में होता है तो वो 5 नंबर का एक होता है, और ऑब्जेक्टिव में भी होता है और सब्जेक्टिव में भी होता है। तो निर्देशांक ज्यामिति 10 नंबर का आता है। देखिए त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति भी 10 नंबर का होता है। ये भी 5 नंबर में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ही। 5 नंबर का जो मार्क्स होगा उसमें से एक त्रिकोणमिति का प्रश्न पूछा जाएगा, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये 5 नंबर का पूछा जाता है। वो भी जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें 5 नंबर का ये अकेला क्वेश्चन पूछा जाता है। वृत्त से जो ऑब्जेक्टिव में आता है वही 5 नंबर का पूछा जाता है। रचना है, रचना 5 नंबर का पूछा जाता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये 10 नंबर का पूछा जाता है। इससे 5 नंबरिया में भी ये वो क्वेश्चन आता है, और 2 नंबरिया में और ऑब्जेक्टिव में भी आता ही है। सांख्यिकी से भी एक क्वेश्चन आता है। सांख्यिकी से 5 नंबर में भी एक क्वेश्चन आता है, और ऑब्जेक्टिव में आता है, और 2 नंबरिया में भी आता है। प्रायिकता से हमारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आता है, सब्जेक्टिव में नहीं आता है, इसलिए 5 नंबर का है। टोटल मार्क्स ये 100 नंबर का है, जिस पर हम रेड टिक लगाए हैं। रेड टिक लगाए हैं 10 नंबर वाले पर। ये थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये 10-10 नंबर का आता है, और ये 5 नंबरिया में भी एक अगो आता है इसमें से, सभी में से।